अंदर कुछ मुद्दे आपने उठाए पीडब्ल्यूडी कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के, क्या कुछ मुद्दे सर वो बताएं। सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज 9 दिन में सेशन में जा रहा हूं। जो मैंने 26 क्वेश्चन विधानसभा में दिए थे, मात्र 9 ही क्वेश्चन मेरे लग पाए। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसमें चर्चा होनी थी, जल शक्ति विभाग की और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग, विकास खंड अधिकारी या बिजली विभाग, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मेरे, उसको जो है सरकार ने दरकिनार कर दिया। क्योंकि जो जल शक्ति विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार इतना हुआ कि हद से भी ऊपर हो गया। अधिकारी को बदल दिया गया, एंटी करप्शन ने वहाँ जांच शुरू की, उसके उपरांत अधिकारियों को बदल गया। लेकिन बदलना तर्क संगत नहीं है। मैं चाहता हूं अगर एंटी करप्शन काम नहीं कर रही है, लिपापोती कर रही है, तो सीबीआई से उसकी जांच किया जाए ताकि दोषी को पकड़ा जाए, चाहे कोई कर्मचारी है चाहे अधिकारी है। लेकिन मैं इस जल शक्ति विभाग की बात नहीं करूँगा, मैं अन्य विभागों की बात करूँगा। जिस तरह विकास खंड अधिकारी बल है, वहाँ नेकों ऐसी धांधलियाँ हुई है। जो हमारे काम सड़कें बनी थी उसको उपप्रधान उखाड़ रहा है, जो कि ग्राम पंचायत बाल्ट की बात है। इस तरह जो पेड़ काटे गए थे उसका पैसा कहाँ गया। तीसरी बात जो है, एक ग्राम पंचायत दूसरा खाबू का उपप्रधान, वहाँ हमारी बहन प्रधान है, उसको सुपरसीड कर रहा है, डराता है, और कई हाजिरियाँ धांधलियाँ उसने लगाई वहाँ। आज सरकार कहती है हम महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज जो चुनिंदे हुए लोग हैं, जैसे प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनका शोषण किया जा रहा है। मैं देख रहा था ग्राम पंचायत बाल्ट में, ग्राम पंचायत दूसरा खाबू में, ग्राम पंचायत लोअर रॉल्सर में, ग्राम पंचायत बैरी में। इन 4 पंचायतों में इतनी धांधलियाँ हैं क्योंकि वहाँ महिला प्रधान है। उन महिला प्रधानों को डरा धमाकर जो है उनसे शान करवाया जाता है, और ज़बरदस्ती उन कामों को जहाँ दात्र में काम नहीं है और कागजों में काम है। मैं इसकी पूर्ण से जांच करवाना चाहता हूँ। ये पहली मर्तबा मैं आईपीएच विभाग में सर्वेयर रहा हूँ। मैं इसका नमक खाया, मैं इसको नाम आराम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अधिकारी और सरकार मिली हुई है। मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय जी को कि एक अधिकारी को बदलना तर्क संगत नहीं है, तभी तो आप सभी का तबादले कर देंगे। लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि क्या उस पर आरोप है, कितना धन उसने खाया, कितना वहाँ लगाया। क्या उस टेंडर को, जो एक व्यक्ति के नाम से 100 टेंडर हैं, ऐसे दूसरे व्यक्ति के नाम से 200 टेंडर। मेरे को जवाब आया कि 755 टेंडर लगे हैं, उसमें 731 ऑफलाइन है, और जो दूसरा जवाब आया उसमें जो है 1355 टेंडर लगे हैं। ये इनका आपस में तालमेल ना सरकार का है ना विभाग का है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे जवाब, जो मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ बल का, मुझे जवाब क्यों गलत दिया गया है। और मैं आज माननीय उपाध्यक्ष हमारे, उनके चैम्बर में गया कि मुझे 62 नियम के तहत जो समय दिया जाए। मैंने 5 तारीख को अपना पत्र दिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष महोदय से बात करें। मैं अध्यक्ष महोदय के कमरे में गया, ऑफिस में गया, लेकिन उन्होंने कहा हमने आपको जवाब दिया तो दिया, कहाँ दिया। लेकिन ये लिपापोती कर रहे हैं उस अधिकारी को बचाने की। मेरा सीधा आरोप है कि सीबीआई की जल शक्ति विभाग की जांच करा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जैसा बिजली विभाग में आप देख रहे हैं, बिजली विभाग में मीटर तक नहीं मिल रहे हैं। पोल पिछली बरसात के ढले हुए हैं, जो त्रासदी हुई थी, वो वैसे के वैसे टेढ़े खड़े हुए हैं, घरों के ऊपर झुके हुए हैं। आज लोगों को खतरा बना हुआ। ऐसे नेकों बातें हैं जो बिजली विभाग में कोई पैसा नहीं दे रहे बल के लिए, और अधिकारी बोल रहे हैं कि मीटर नहीं है। और मैंने लगभग 100 फोन कर दिया एक्शन को और एसडीओ को कि इन लोगों के मीटर लगा जाए, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे हमारा कोई किसान है, बागवान है। लेकिन आज तक एक भी मीटर इन 2 सालों में एक व्यक्ति का नहीं लगा है। वो व्यक्ति कैसे घर में रह पाएगा। कहीं जंगल में घर है उनके, कहीं दूर जगह में। तो इस तरह का आज जो यहाँ हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं विधायकों के साथ,
मुझे नहीं लगता कि 356 धारा लगना बड़ी जल्दीबाजी शुरू होने वाला है। इसको लेकर सर आपने डीसी से शिकायत इन चीज़ों की मैंने हर व्यक्ति की शिकायत की। जिस तरह पीडब्ल्यूडी की बात करूं, 2023 में जब त्रासदी हुई थी, एक बहना पुल जो सेतु पुल बनने जा रहा है, 30 फुट का जो उसका 60 फुट का उसका जो स्पैन है, वो आज तक नहीं बन पा रहा है। लोग जो 10-8 किलोमीटर की देर से या मंडी से घूम कर आते हैं गुटकर के लिए, या फिर चक्कर से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं गुटकर में। ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? इस तरह मेरी जो कुम्मी सड़क है, टावा कुम्मी, उसका 200 मीटर का पोर्शन मैंने उसके खुद खड़े होकर जो है प्लेन करवाया उसको, लेकिन उसका टेंडर भी हो चुका है 17 लाख का, लेकिन वहाँ ना तो सीसी हो रही है, ना तो बिचुमन बिछ रहा है, और उसको जो है लिंक डाउन किया जा रहा है। ठेकेदार को उसको जो है सीमेंट दिया जा रहा है, ना उसका चालान काटा जा रहा है। क्या उसमें कमी है? अगर किसी की निशानदेही है तो विभाग नहीं कराता। मैं तो इसका दोषी, विभाग को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि उसकी निशानदेही होनी चाहिए। वो व्यक्ति बोलता है मेरी जो सड़क है ये परे से है, उधर से है, तो निशानदेही को ये जहाँ से सड़क है वहाँ से बनाइए, और ज़्यादा नहीं तो उसका 3 फुट रोड आगे बढ़ेगा तो 3 फुट सरकार के लिए क्या है? तो इस तरह की भेदभाव की नीति करें। ऐसा दिल्लू चौक जो है, मेरा गागल दिल्लू चौक है, महत्वपूर्ण चौक है, वहाँ से एक सड़क बाया चित्राल होके जो है रायगढ़ जाती है, रायगढ़ स्टेशन है वहाँ जाती है। तो दिल्ली चौक से लेकर जो है एक पुल तक जो है वहाँ कच्चा रोड है, जो कि किसी व्यक्ति के अपने नाम मलकीत है। वो बोलता है कि मैं ज़मीन दे रहा हूँ, लेकिन इसको छोटा कर दीजिए, थोड़ा परे खिसका दिए, लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस दल की नीति जो है हावी हो चुकी है कि इसी से यहीं से ली जाए। लेकिन वो गरीब व्यक्ति है, बोलता है मेरी ज़मीन बच जाएगी तो मैं वहाँ फसल उगाऊंगा। तो आज वहाँ 2-2 फुट गड्ढे पड़े हैं लोगों को, जैसे कि कदम ताल होता है, बिस्तरा का कदम ताल जो गाड़ी करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन कर रही है सरकार, जो आज हमें ठेंगा दिखा रही है। मैंने जल शक्ति विभाग में ऐसे बहुत से 6-6 महीने हो गए जब त्रासदी हुई थी, पानी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। एक मेरा वाणी गाँव है जो कि ग्राम पंचायत नटन में पड़ता है, एक सोरा गाँव है। आज मैं सुबह वहाँ के डेथ में गया था, तो लोग मेरे तो वहाँ सीधे हो गए, विधायक जी यहाँ पानी नहीं है। तो लोगों को पानी ना मिले इस बरसात के समय में, तो इस का कर रहना उचित नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जहाँ ये जो विकास खंड अधिकारी, जब मैंने आपको 4-5 एक बरसू का प्रधान, अभी परसों उसने रात को सीमेंट दबा दिया 45 बैग। मैंने सीबीआई अपने एंटी करप्शन के वहाँ एसपी को फ़ोन किया, लोगों ने फ़ोन किया, एप्लीकेशन दी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं। वो सीमेंट वहीं को दबा, उसकी वीडियो बनी है, लेकिन कार्रवाई। एसटी को मैंने फ़ोन किया कि वहाँ जो है 45 बैग जो है एक प्रधान ने दबा दिए। वो किस लिए क्यों दबाया? लोग मांग रहे हैं भाई हमने डंगा लगाना है, हमने ट्रेनिंग वाल देनी है, हमने रास्ता बनाना, लेकिन प्रधान जो है इस कांग्रेस राज में आनंद ले रहे हैं और लोगों के काम नहीं हो रहे। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना मेरा विधानसभा बल। लोगों का पिछली बार का नुकसान हुआ है खेती का, मेरे बल में मिनी पंजाब से जाना जाता है, और टमाटर की फसल चल गई, खीरा चला गया, बैंगन चले गए। अभी भी ऐसे हुआ, एक खाड़ आई, अभी तो फल लगने थे उन पौधों को, लेकिन उससे पहले ही खर्च आ गई, और सारा टमाटर आज तक लोगों को ना पूछा गया, ना पटवारी आया, ना कानूनगो आया, ना तहसीलदार आया, ना उसका मुआवजे की कोई राशि बनी, ना दी गई। तो साथियों, मेरा कहने में अगले हमारा किसान कैसे जी पाएगा जब लाखों रुपए का खर्च स्प्रे के लिए होता है या खाद के लिए होता है? उस किसान की क्या दशा है? आज वो खड जो है वो जो है 200 मीटर के दायरे में हो गई है, जबकि लोगों ने वहाँ रिजोन किया है, वहाँ खनन माफिया हावी हो चुका है। तो उस खनन माफिया हावी होने के कारण जो है ये सरकार है, ये अपने चेतों को वहाँ रेत बजरी निकालने का आदेश करती है, रातों रात टिप्पर जाते हैं, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है वो ना तो सरकार दे रही है, ना तो चेते जो वहाँ खनन विभाग के दलाल बने हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो जिस तरह के पुल मेरा आपका चंडियाल सियाल है, उसका पिलर खड़े हुए दोनों तरफ, पुल डाल दिया है, अब पोच वाले नहीं होगी तो कैसे आदमी क्रॉस होगा? लोग खर्च से जा रहे हैं। ये मैंने 2022 का पुल बनाया हुआ है, उसके बाद सरकार ही नहीं कियागी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन है किसके लिए? चलो हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन जनता के साथ भेदभाव हो। जिस तरह 1500 रुपये की बात, आप मेरी बहनें यहाँ खड़ी है, किस बहनों को आज 1500 दिया है बल में? तो मेरा कहने का मतलब ये ठगी की सरकार कब तक चलेगी? जैसे अपने शांता कुमार को बोलते थे
पानी का मुख्यमंत्री, धूमल जी को बोलते थे सड़क का मुख्यमंत्री, और जयराम को बोलते थे खुशहाली का मुख्यमंत्री। सुख को क्या बोलेंगे? ठगी का मुख्यमंत्री। सबके साथ ठगी हो रही है, कर्मचारियों के साथ ठगी हो रही है। लोगों को पेंशन नहीं मिली अभी, कर्मचारियों की पेंशन जो किसको मिलती, जो मैं 27 साल 8 महीने विभाग में रहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ जी किसकी तनख्वाह रोकी गई। तो इससे लगता है कि ये तो सरकार जो है अब जाने वाली है। जाने वाली भी क्या, 356 धारा लगने वाली है। जो बीतिया को आर्थिक स्थिति है वो बड़ी डाउन है। ना तो लोगों को कोई राशन मिल रहा है, और राशन के भाव बढ़ गए हैं, तेल के भाव बढ़ गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें गिनाने के लिए है जो सरकार विफल हो गई है। और जहाँ युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ड्राइंग मास्टर हैं, पीटीआई हैं, या अन्य जो साथी जो पंप ऑपरेटर हैं, उनको तो अनदेखी है। आज आईपीएच विभाग में पानी छोड़ने के लिए वाटर गार्ड नहीं है, ना तो फिल्टर है। बिना वाटर गार्ड से फिर से पानी कैसे मिलेगा? वहाँ मैं जब सोयरा में गया था, वहाँ डेथ हुई थी, तो आज उनको 8 दिन हो गए पानी नहीं, उनको वहाँ मौत हुई है। उस घर में तो लोग आते भी जाते भी हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था ऐसे सरकार के, मैं चाहूँगा इस सरकार को जनता बाहर निकाले। जो मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि 356 धारा लगाई जाए, ताकि लोगों को इसका आसरा मिले और जो न्याय है वो सबको मिले। मेरा कहना है, चाहे वो मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात है, चाहे सुंदर की है। एक मेरी अटल यूनिवर्सिटी थी बल में, अटल यूनिवर्सिटी जो सर्च के नाम से थी, सर्च के लिए, वहाँ 7 साल से वहाँ चली हुई है। करोड़ों रुपए की खर्च राशि वहाँ की है। वहाँ ऑफिस बना है, वाइस चांसलर वहाँ बैठता है, रजिस्ट्रार वहाँ बैठता है, उसको तब्दीली किया जा रहा है सुंदर के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर दिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को लेटर दिया, राज्यपाल से मैंने लिया, अन्यथा अगर उन्होंने रोका नहीं, मैंने 243 बीघे जमीन जो कि उस यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर दूर है, जो कि जब सुंदर में ले जानी होगी तो 24 किलोमीटर हुआ। कितना अंतर है? सरकार खर्चा कर जाती है, बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है। तो वहाँ से जो बच्चे प्रशिक्षु डॉक्टर आएंगे सुंदरनगर से मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उनको गाड़ी लगाना पड़ेगी, कितनी देर उनको लगी। तो जब मैं बल में ज़मीन दे रहा हूँ 243 बीघे, तो उसमें काम करने के बाद जो पहले दी थी उसमें तो चलो बाढ़ आई, वो ज़मीन चलेगी 40 बीघे, तो वहाँ नहीं बनता अभी वहाँ यूनिवर्सिटी बने। लेकिन जो 243 बीघे जमीन है वो बल में है, और उसका कागज भी तैयार है। मैंने सबसे पहले उसके कागज तैयार करवाया है, और मैंने मानिया स्वास्थ्य मंत्री को बता दिया, शिक्षा मंत्री, मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, ये 243 बीघे जमीन है जो कि चारागाह दल विकादान है, जो उसको सरकार को उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना तो एफसी करना पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब है, मेरे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो मेरी जनता के साथ ही हो रहा है। आप विपक्ष का विधायक होने के नाते हो रहा है। एक मेरा नाला है जिसको सेकंड नाला बोलता है, 2022 का उसका टेंडर हुआ है, 834 करोड़ का, 8 करोड़ 34 लाख का। आज तक उसका टेंडर अवार्ड भी हो चुका है ठेकेदार को, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है, ना तो पैसा दिया जा रहा है। ये भेदभाव भी है, क्योंकि उस नाले ने बहुत नुकसान जो किसानों को कर दिया। टमाटर की फसल तबाह कर दी, खीरे की फसल तबाह करती, या भिंडी जो लगती है हमारे बल में मिनी पंजाब से, जितनी वहाँ फसल लगती है वो सारी तबाह होगी। इस तरह हमारे स्केती खड्ड में वैसा हुआ। चलो स्केती खड्ड तो मैं मानता हूँ भी चलो रियोजन हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन जो हमारा सेकंड नाला है उसको तो अवार्ड हो चुका है, तो उसको काम क्यों नहीं करा है? ऐसी मेरी सड़क मुरारी माता की सड़क है, लेदा से मुरारी माता सड़क, उसका भी वो अवार्ड है। ऐसी बहुत सी सड़कें हैं और नाले हैं जिसका अवार्ड हो चुका है अनवार्ड के तहत, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। और मेरे साथ तो धोखा ही है, लेकिन मेरी जनता बल के साथ भी धोखा है। लेकिन आने वाले समय लिए इसे देखा जाएगा। वहाँ के जो हारे हुए नेता अपने घर में अधिकारी को बुलाते हैं और अंट संट करवाते हैं। आज वो अधिकारी भुगत रहे हैं, इस तरह मेरा वीडियो साहिबान से भी निवेदन है कि आप महिला हो, वो बेचारी डराते हैं उसको, हारे हुए कार्य नेता डराते हैं उसको, और बेचारी से एक बंदे की 10 ट्रांसफर कर रहे हैं, एक बंदे की 10 ट्रांसफर। मैंने जो हमारे मंत्री हैं पंचायत राज मंत्री, उनको मैंने लिख कर दिया, जो ट्रांसफर थी वो मैंने उनको 10 जो चिट्ठियाँ उनके पास दी भी, इस व्यक्ति की 10 ट्रांसफर। एक व्यक्ति नहीं है, 15 व्यक्ति होंगे, ऐसे महिला भी हैं जिनकी 1.5 साल की सर्विस रह चुकी है, उनको भी स्थानांतरित किया जा रहा है। ये इसका रवैया जो है सरकार का ठीक नहीं है। तो मेरा भाई और बहनों आपसे निवेदन है कि इसको जितना भी वायरल कर सके, मैं अपने न्याय के लिए
जनता के साथ हूँ, जनता मेरे साथ है। मुझे लगातार दूसरी बार जता दिया। अदरवाइज बल में क्या होता था, एक बार भाजपा आती थी, दूसरी बार कांग्रेस आती थी। ये निरंतर प्रयास जो लोगों का जो आशीर्वाद है मुझे मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि मैं कर्मचारी का नेता रहा हूँ, मजदूरों का नेता रहा हूँ। मैंने उनकी सेवा की है, अपने भाव से सेवा की है, बिना किसी ले दे से। क्योंकि आजकल तो ऐसा बात है कि बिना ले दे तो कोई काम नहीं होता है। लेकिन मैंने इसलिए विभाग को नमक खाया, तो मैं चाहता हूँ उस नमक को हराम ना करूँ। जिस तरह का वहाँ घोटाला हुआ है उसको सीबीआई की जांच किया जाए, जल शक्ति विभाग है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद, आपने मुझसे सुना। जय श्री राम।